बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का महोबा में घेराव किया गया। बीजेपी विधायक बृजभूषण सिंह ने घेरा। बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों नेताओं के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प की भी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा कर्मियों के बीच आपस में झड़प हुई है। मंत्री विधायक के सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का महोबा में घेराव हुआ है। और बताइए, देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ पर विवाद इतना गहरा गया कि सुरक्षा कर्मी आपस में मारपीट भी करते दिखाई दिए। बीजेपी विधायक बृजभूषण सिंह ने घेरा है दोनों नेताओं के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प। हालांकि इस तरह की तस्वीरें अपने आप में कई सवाल उठाती है। एक तरफ जनप्रतिनिधि और ऐसे आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर जिस तरह से सुरक्षा कर्मी आपस में यहाँ पर भिड़ जाते हैं। मेरे सारे भाई हमारा भाई आशीष महाराज मेरे सारे भाई हमारा भाई आशीष महाराज मेरे सारे भाई देखिए यूपी के महोबा में ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके। मानस, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, ये वीडियो सामने आया है। बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्या वजह? ये जो वीडियो देखकर सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि आपस में ऐसे भिड़ गए? मंत्री और विधायक के बीच क्या कहासुनी हो गई? देखिए, चरखारी के विधायक है, नाम है बृजभूषण राजपूत, और जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह आज महोबा में एक कार्यक्रम में गए हुए थे। एक निजी कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम चल रहा था। जब विधायक को जानकारी हुई तो वो करीब 100-150 ग्राम प्रधानों को लेकर के वहां पर पहुंच गए। और आरोप ये लगाया गया है कि जो जिस विभाग के मंत्री, जल शक्ति मंत्री, उनको जिम्मेदारी थी कि वहाँ उस पूरे इलाके में वो पाइपलाइन बिछाएंगे, लेकिन वहाँ पर पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कें खोद दी गई और पानी नलों तक पहुँचा नहीं। इसको लेकर के नाराजगी झेलनी पड़ रही थी विधायक को, ग्राम प्रधानों की। आज जब इनका काफिला निकला तो इनको घेर लिया इनके ही पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने, और करीब 7 में 100-150 ग्राम प्रधान और वहाँ की तमाम सारी पब्लिक सैकड़ों की संख्या में थी, पूरे काफिले को घेर लिया और घेर करके रोक लिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो वहाँ पर जिलाधिकारी पहुँचे, जो पुलिस कप्तान थे वो पहुँचे, उसके बाद वहाँ पर समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी। लिहाजा स्वतंत्र देव सिंह ने जो विधायक थे उनको अपनी गाड़ी में बैठाला और सीधे लेकर के कलेक्ट्रेट आ गए और ये कहा जा रहा है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। जो ग्राम प्रधान है, जो विधायक कर रहे हैं, वो तत्काल इसकी समस्या का समाधान चाहते हैं। फिलहाल अंदर बैठक चल रही है, लेकिन ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट को भी पूरी तरीके से घेर रखा है। स्वतंत्र देव सिंह काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर ठहरे हुए हैं, अभी निकल नहीं पाए हैं वहाँ पर, और फिलहाल वहाँ पर बातचीत का दौर चल रहा है। बिल्कुल मानस, बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, ठीक है जनता का ही मुद्दा था पाइपलाइन को लेकर, ये बात बैठकर भी हो सकती थी। क्या मैसेज ऐसे में जनता के पास जाता है? क्योंकि देखिए वीडियो जरा, इसमें तो सुरक्षा कर्मी भी आपस में भिड़ गए और कहासुनी एकदम दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा जोर शोर से हुआ है। लेकिन ये बताएं कि अब क्या जो बैठक चल रही है, क्या इसके बीच कोई समाधान निकल पाएगा? देखिए, अभी बैठक चल रही है, क्योंकि वहाँ पर तमाम सारे जो गांव थे उसमें ये कह करके सड़क खोद दी गई थी कि यहाँ पर पाइपलाइन बिछ जाएगी, उसके बाद घरों में पानी पहुँचेगा, लेकिन ना पानी पहुँचा। उल्टे सड़क खोदने से वहाँ पर जो पूरा इलाका है वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें वहाँ की आम जनता को झेलनी पड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि ग्राम प्रधानों ने कई बार शिकायत की, जो स्थानीय विधायक ने कई बार शासन प्रशासन को कहा, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आज उन्होंने
उसी विभाग के मंत्री चूंकि इत्तेफाक से वो उसी इलाके में पहुंचे हुए थे और जैसी जानकारी मिली विधायक अपने समर्थकों के साथ ग्राम प्रधानों को लेकर के पहुंच गए और वहां पर उन्होंने उनका घेराव किया और उसके बाद देखने की तीखी नोकझोंक हुई। स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख रहे हैं जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जल शक्ति मिशन का विभाग है उनके पास, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और वो अगर विकास कार्यों में इस तरीके की लापरवाही को लेकर के मुखर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मामला है। विधायक के सामने मजबूरी यह है कि वो उस इलाके से विधायक है, वहाँ उनका बड़ा जन समर्थन है, आने वाले 1 साल बाद वहाँ पर चुनाव होना है। अगर यही हालात बने रहे तो उनकी सीट जो है वो हार भी सकते हैं। तो लिहाजा उनकी नाराजगी भी जायज़ समझ में आती है कि पूरे इलाके में आपने सड़कें खोद दी और वादा किया था कि नल से पाइप लाइन से नल में पानी पहुंचेगा और वो अभी तक पहुंचा नहीं। तो इसलिए आज ये विधायक की भी नाराजगी, साथ में ग्राम प्रधानों को लेकर पहुंचे ताकि जो वस्तुस्थिति है उससे वाकिफ हो सके विभाग के मंत्री। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी घटना है। फिलहाल अभी बातचीत का दौर चल रहा है, किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाता है, कैसे ग्राम प्रधानों को और जो विधायक है उनको उनकी मान मनोबल होती है, कैसे उनको समझाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और आगे सरकार उसमें किस तरीके का रुख अपनाती है, क्या वहाँ पर विकास कार्यों को तत्काल प्रभाव से जल्दी वहाँ पर नल से पानी पहुँचे, जो सड़कें हैं उनको ठीक कर दिया जाए, ये सुनिश्चित हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन्हीं चीज़ों को लेकर के बातचीत अभी चल रही है। बिल्कुल, देखिए बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन मानसिक सवाल तो उठता है। देखिए बार बार विपक्ष भी ये सवाल उठाती है कि यहाँ तो विधायकों की भी नहीं चलती, नहीं सुनी जाती। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं और अब ऐसे तो प्रमाण होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। क्या आप ये सोचिए बीजेपी में ही बीजेपी की नहीं सुनी जा रही तो आखिर विकास कैसे होगा? तो आम जनता की कौन सुन रहा होगा जब विधायक की कोई नहीं सुन रहा? तो देखिए निश्चित तौर पर ये एक घटना, इसको एक नज़ीर के तौर पर देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से लोग आक्रोशित हो रहे हैं कि विकास कार्यों के नाम पर किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह घटना अपने आप में बहुत बड़ी है और जिस तरीके से खुद पार्टी के ही विधायक को मुखर होना पड़ रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसकी पार्टी का विधायक आमतौर पर अपने मंत्री के साथ रहता है, उसको कवर करके चलता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर नाराजगी बहुत ज़्यादा रही होगी, बहुत बड़ी नाराजगी रही होगी, इसीलिए ये हालात पैदा हुए, वरना शायद ये स्थिति पैदा ना होती। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि न केवल स्थानीय लोग बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक पार्टी के, वो भी नाराज हैं कि अगर विभागीय कार्यों में लापरवाही बरती जाएगी तो निश्चित तौर पर आक्रोशित होना बहुत लाजमी है। और इस वक्त जो विधायक है उनका भी गुस्सा साफ नजर आ रहा है और साथ में जो ग्राम प्रधान है वो भी बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मानस, क्या होता है ना कि तालमेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर मंत्री और विधायक के बीच तालमेल ही दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल उठता है कि चुनाव भी होने हैं और इस तरह से अगर विकास की जो वादे किए गए थे अगर ऐसे नहीं होगा, इसलिए विधायक का यहाँ पर देखा गया नाराजगी। और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर जो वादे किए गए थे नहीं किए गए, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कह सकते हैं आप कि जो हम देख ही रहे हैं कि लगातार एक कहा जाता है और विपक्ष की बातों को कहीं ना कहीं ऐसी जब घटनाएं सामने आती है तो मुहर लग जाती है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर दिखा रही है किस तरीके की नाराजगी जो है वो स्थानीय विधायक में भी और जो वहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनमें। ग्राम प्रधान सबसे छोटी इकाई होती है, गांव से चुनाव जीत के आता है वो, और अगर उसका एक अपने क्षेत्र में प्रभाव होता है और अगर 100-125 ग्राम प्रधान किसी विधायक के पीछे अगर पड़ जाएंगे तो उसका वहाँ से सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी विधायक है उनकी भी नाराजगी एक तरीके से जायज़ नज़र आती है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से विकास कार्यों के नाम पर आप पुरानी व्यवस्था को भी खोद करके उस वहाँ पर सड़क आपने खोद के वहाँ पर मिट्टी ढेर कर दी, उसके बाद लोगों को आने जाने में, खेत तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है, उसके बाद प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस काम के लिए आपने खुदाई की थी कि हम पाइप डाल के नल से पानी पहुंचाएंगे, वो हुआ नहीं, यानी ना जो पानी मिलना था वो तो मिला नहीं, सड़क का नुकसान अलग हो गया। तो ऐसे में उस पूरा जो बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ पर लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश साफ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है, चाहे विभाग के मंत्री हो या विभाग के अधिकारी हो, उनकी जवाबदेही बनती है। इतने दिनों से आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये पहले ही इसको कर देना चाहिए था, लेकिन वो जब नहीं किया गया इसीलिए नाराजगी सामने आई। और आज उसका जो तस्वीरें वो बता रही कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय विधायक और जो ग्रामीण है वो कितना नाराज है। अभी भी वार्ता चल रही है और कलेक्ट्रेट के गेट पे तमाम जो ग्राम प्रधान है वो वहाँ पर मौजूद है, जमा हो गए हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी ठीक है, बैठक हो रही है, एक निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि बड़ा सवाल उठता है मानस। देखिए किसी भी इलाके की बात की जाए, सड़क बहुत
कहते हैं ना कि जनता के लिए एक बेसिक नेसेसिटीज होती है और वही स्थिति बदहाल है। विधायक की नाराजगी देखने को मिली, लेकिन मानस सवाल ये उठता है कि क्या वाकई यहाँ पर जो एक गैप है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के ही विधायक को अपने मंत्री से आप ये सोचिए ना कि कहा सुनी बात हो गई, सुरक्षा कर्मियों की आपस में यहाँ पर भिड़ंत हो गई है, क्या उनकी नहीं सुनी जा रही है बीजेपी विधायकों की अपने ही सरकार में? जी देखिए, तमाम सारे विधायकों की ऐसी शिकायतें हैं कि जो विभागीय मंत्री हैं, सरकार के लोग उनकी नहीं सुनते। हालांकि कई बार इसको लेकर के लोग विधानसभा के स्पीकर भी कहते हैं, कई बार मुख्यमंत्री ने भी अलग अलग इलाके के जो जनप्रतिनिधि उनको बुला करके विधायकों सांसदों के साथ बैठक की और कई बार ये निर्देश दिए गए हैं कि सामंजस्य बना के रखिए और विकास कार्य जो है सभी जिलों में बराबर से होना चाहिए। और खासतौर से जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो उनकी सरकार में निश्चित तौर पर विधायक भी उम्मीद करेंगे, जनता भी उम्मीद करेगी। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत देखने को मिली तो निश्चित तौर पर एक गुस्सा, एक आक्रोश फूट पड़ा। और देखिए, अगर इस तरीके की घटनाएं अगर होती रहेंगी, ऐसे ही अगर विधायक अपनी सरकार में मुखर होते रहे तो अभी 300 दिन बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा बिल्कुल मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। मानस, लगातार हमारे साथ आप बने रहिए।